Hello, good morning students. Today I will discuss about exercise 5.2. Question number first. There are two questions. How would you rewrite Euclid fifth postulate so that it would be easier to understand? इसको रीराइट करना आपको यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट आपको गिवन है उसको रीराइट करना है जिससे आप इजी से समझ सकें। सो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है कि किसी किन्हीं टू लाइंस के ऊपर अगर कोई थर्ड लाइन फॉल की जा रही है इस तरीके से, मान लीजिए कि एल एंड एम आर टू लाइंस है और ये थर्ड लाइन के ऊपर फॉल की जा रही है। सो जिधर ये लाइन मीट करेंगी, जिस तरफ जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड मीट करेंगी, इनको वैन वी प्रोड्यूस, जब इनको आप प्रोड्यूस करेंगे तो ये इधर लेफ्ट लेफ्ट साइड जो मीट होने के बाद ये जो इंटीरियर एंगल्स है इनका जो सम है लेस देन टू राइट एंगल होगा। ये हमारा यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट है। सो इसको इफ ए स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, लेस देन टू राइट एंगल्स होंगे, यानी कि 180 से लेस देन होगा। बिकॉज ये एक ट्राइंगल बन जाती है आपके पास, देख सकते हो आप। जब ये मीट करती है तो इसके पास ये थ्री साइड्स आ गई, ए बी ए सी एंड बी सी, और किसी भी ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। सो इनके किन्हीं भी दो एंगल्स का सम क्या होगा, लेस देन 180 होगा। सो इसी के ये रीजन आपके पास आ जाएगा। स्ट्रेट लाइंस प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच, जिस साइड वो मीट करती हैं, द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो लेस देन टू राइट एंगल होगा। हैज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड is, does Euclid fifth postulate imply the existence of parallel lines? Explain. No. ये कहा कि अगर ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट है क्या ये पैरेलल लाइंस पे इम्प्लीमेंट हो सकता है? नहीं। क्यों क्यों नहीं हो सकता? कि अगर किन्हीं टू पैरेलल लाइंस पे अगर कोई थर्ड लाइन फॉल की जाती है, दे कैन नॉट बी नेवर मीट आइदर साइड, किसी भी साइड वो मीट नहीं करती हैं, वो इक्वल डिस्टेंस के अंदर चलती हैं। सो इट मीन्स जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइंस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। सो यही इसका आप रीजन लिख देंगे कि नो लिख देंगे। No, Euclid fifth postulate does not imply on the parallel lines. ठीक है। So this is our exercise 5.2 is completed. आपको ये फिगर बना देना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और आंसर क्या लिख देंगे? नो, यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट डज नॉट imply on parallel lines. ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। दैट्स ऑल योर एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट में आपको ये यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट राइट करना है, क्लियर। सेकंड के अंदर ये फिगर आप शो कर देंगे, टू पैरेलल लाइंस शो कर देंगे, थर्ड लाइन फॉल की जाएगी, इसको आप एंड दे सकते हो, और इसके अंदर फिर नीचे एक लाइन लिख देंगे आप, नो यूक्लिड डज नॉट, यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, फिफ्थ आएगा यहाँ पे, फिफ्थ पोस्टुलेट does not imply on parallel lines. Clear? Now we start next chapter number 6, lines and angles. Clear? So what is line segment and ray? देखिए यहाँ you write the definition of the line and angles के अंदर आप ये definitions राइट करेंगे। फर्स्टली इसका बेसिक राइट कर लेंगे। फर्स्ट क्या है, लाइंस की डेफिनेशन क्या है? ए लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ एंड नो एंड पॉइंट्स। किसी लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, इनडेफिनेट लेंथ होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है, बिकॉज यू एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, इट एक्सटेंड इनडेफिनेटली ऑन दी बोथ साइड। ए लाइन इज डिनोटेड बाई ए बी, और ये आपके पास दोनों तरफ एरो का साइन। इन दोनों एरोज का मीनिंग ये है
कि जो लाइन है वो एक्सटेंड करती है राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है। सो यू राइट द डेफिनेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट यू राइट द डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का पार्ट होता है विद टू एंड पॉइंट्स, जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए बी बार। ये जो नोटेशन है ये लाइन सेगमेंट की नोटेशन है, इससे पहले भी हम रीड कर चुके हैं लाइन सेगमेंट की नोटेशन। एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाय ए बी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लाइन है, ये एक्सटेंड कर रही है बोथ डायरेक्शन के अंदर। इसके अंदर अगर आप कोई दो पॉइंट्स लेते हैं, इसके जो पार्ट्स बना देते हैं, ए पी इज लाइन सेगमेंट। क्लियर? इट मीन्स ए लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। अगर किसी लाइन के दो एंड पॉइंट्स हैं तो उसको आप क्या कहोगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। और इसकी नोटेशन क्या होगी? ए बी बार। ये जो नोटेशन है सेगमेंट का नोटेशन है। और ये जो नोटेशन होता है, इसके दोनों तरफ जब आप एरो का साइन यूज करते हैं तो इट मीन्स इट इज ए लाइन। ये लाइन का इसका मीनिंग है कि लाइन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, लेफ्ट एंड राइट। नाउ नेक्स्ट concept, a ray. What is ray? A ray is a part of a line with one end points. It means a ray has initial point. It is denoted by AB, एक तरफ, यानी कि रे का जो मूवमेंट होता है वो वन साइड होता है। इट इज स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, किसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपनी लाइट जो है वो किसी फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होती है, बट वो एक्सटेंड करती है इन वन डायरेक्शन के अंदर, इनडेफिनेटली एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, इस तरीके से। क्लियर? इनिशियल पॉइंट्स मीन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ए रे हैज इनिशियल पॉइंट बट इट हैज नो एंड पॉइंट। इसका एंड पॉइंट नहीं होता, इनिशियल पॉइंट होता है रे का। सो रे की डेफिनेशन आप लिख देंगे, ए लाइन विच स्टार्ट फ्रॉम ए इनिशियल पॉइंट एंड एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन। या ये राइट कर लेंगे, आपके पास जो ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बी, और वन एक तरफ जो एरो का साइन होता है। इसका मीनिंग ये है कि जो रे है वो एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है। और लाइन क्या होती है? दोनों तरफ एक्सटेंड करती है, लेफ्ट और राइट के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं? टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ दे हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट्स। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो कॉमन पॉइंट्स है वो क्या कहलाता है? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे आप इसका फिगर ड्रा कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइन एल एंड एम intersect with each other. This point is common point of both the lines L and M. So you say O. O is means the common point of line M and L. So lines are intersecting. So it means two lines have a common points. Then the two lines are called intersecting lines. So you write the definition. Intersecting lines, two lines are said to be intersecting lines if they have only one common points. The common point is called the points of intersection. यहाँ तक आप राइट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन। टू और मोर लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट मीट ईच अदर। एक दूसरे को मीट नहीं करें। वैन वी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, या वैन प्रोड्यूस ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड जब आप प्रोड्यूस करें और वो अगर मीट नहीं करती, तो ऐसे टू लाइंस, टू या मोर लाइंस को हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। जैसा कि इस फिगर में शो किया गया, यहाँ लाइन एल और एम जब आप इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये मीट नहीं कर पाएंगे। सो इट मीन्स दीज आर पैरेलल लाइंस। सो यू राइट द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। Two or more lines are said to be parallel if they lie on the same plane but do not meet each other when produced on either side. किसी भी तरफ अगर हम प्रोड्यूस करें तो वो मीट नहीं करेंगे। Now congruent lines. What is congruent lines? Three or more lines intersect at a common point. तीन और तीन से ज़्यादा जो लाइनें एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उन्हें हम congruent lines कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन,
3 or more lines are said to be concurrent if all of them passes through the same common point. अगर वो सभी सेम कॉमन पॉइंट से पास होती है तो ये डेफिनेशन आप लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कॉन्करेंट की डेफिनेशन 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। देखिए फिर से आप, कॉन्करेंस लाइंस क्या होती है, जैसे ये पॉइंट आपका है ए, अगर इस पॉइंट से 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें पास हो रही हैं तो इट मीन्स ये लाइनें क्या कहलाएंगी, कॉन्करेंस। LMN. LMN passes through the common point A. So it means line LMN are called concurrent lines. Clear? 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 3 or more lines passes through a single point, then the lines are called concurrents.